जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नोट वापसी का एक वास्तविक और असली अमल के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से आप जो भी एक 500 रुपये का नोट को खर्च करेंगे वह पुनः आपके पास 10 मिनट के अंदर वापस आ जाएगा। जो भी स्त्री या पुरुष अत्यंत आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं, गरीबी की अत्यंत मार झेल रहे हैं और रोजमर्रा की खर्च के लिए भी के पास पैसों की आमदनी नहीं है, इस अमल को कर अपने रोजमर्रा की खर्च को पूरा कर सकते हैं और अपनी स्थिति को कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस तिलस्मी नोट को साधारण या छोटे दुकानदार इत्यादि के यहाँ नहीं चलाना है। इसे सिर्फ बड़े दुकानों इत्यादि नहीं खर्च करना है या चलाना है कि रोज की कमाई लगभग 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो, इससे ज़्यादा। विशेष नोट को आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अमल को आपको चंदी जुमेरात से यानी अमावस्या के बाद दिनों के पश्चात तीसरे दिन या उसके बाद जो पहला बृहस्पतिवार या गुरुवार पड़े उस दिन से शुरू करने हैं। अमल को आपको अपने घर से बाहर अपने किसी निकटतम कब्रिस्तान में जाकर करना है। 12 बजे से यह अमल शुरू करनी है। अतः 9 चंदी जुमेरात की रात करीब 11 बजे आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ व पवित्र हो लें। फिर सफ़ेद वस्त्र धारण कर रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर विशेष रक्षा तंत्र सुलेमानी रक्षा तंत्र को धारण कर और लोहे हमजाद भी पहनकर घर से निकलें और अपने साथ में के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में गुलाब के ताज़ा फूल, 5 सुगंधित गुलाब की अगरबत्ती, उसके हिना कूद शीशी की भी एक छोटी सी इत्र की शीशी, थोड़ी सी रुई, 7 इंच लंबा चौड़ा नया काला कपड़ा और सफ़ेद तिल व चीनी से बनी हुई रेवड़ी की एक पैकेट, थोड़ी सी हरी इलायची, बैठने के लिए काला आसन और सर ढकने के लिए सफ़ेद रुमाल इत्यादि को लेकर थोड़ा सा स्वच्छ जल भी ले लें। फिर रात्रि 12 बजे से पहले कब्रिस्तान पहुंचकर कब्रिस्तान को प्रणाम कर कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर कब्रिस्तान के सैयद को प्रणाम करें, पश्चिम दिशा की ओर मुख कर, और कहें कि इस कब्रिस्तान के सैयद जी, मैं यहाँ अपने कर सिद्धि 100 रुपये के नोट को खर्च कर पुनः 5 से 10 मिनट के अंदर अपने पास वापस पाने के लिए तिलस्मी नोट बनाने के वास्ते आप आज्ञा दीजिए। मेरे द्वारा किया जाने वाला अमल पर अपनी नज़र की इनायत कर अपने इस खबीश को मेरे 500 रुपये के नोट के साथ भेजने की कृपा कीजिए ताकि मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें कम हो सके। मुझसे जो भी भूल चूक गलती हो उसे आप माफ़ करने की कृपा करें। ऐसा कहकर आप कब्रिस्तान में स्थित लगभग सबसे पुराने कब्र जिसे आप पहले से ही चिन्हित कर रखें उसके पास पहुंचकर कब्र की पैर की तरफ खड़े होकर उस कब्र को प्रणाम करें। फिर वहां पर एक 7-8 इंच का गड्ढा खोदें। इसके लिए आप अपने साथ घर से ही बड़ी चाकू या लोहे की कोई नुकीला चीज़ साथ ले जाएं। फिर काले कपड़े में एक ताज़ा लाल गुलाब का फूल, फिर की रुई का फोहा यानी रुई में थोड़ी सी इत्र लगाकर उसे डाल दें। 500 रुपये का बिल्कुल एक नया नोट वो 1 पीस रेवड़ी उसमें रख कर उसे पोटली नुमा बनाकर उस गड्ढे में डाल दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। इसके बाद आपको उस पर एक और विशेष चीज़ डालनी है। वह यह है कि आपको अपने साथ घर से ही पहले से इंतजाम कर किसी काले देसी कुत्ते जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो के बाएं तरफ की पीछे वाली टांग से क्रिंच इत्यादि की मदद से 4 बूंद खून निकालना है। उसे अपने पास सुरक्षित रख उस दिन रात को अपने साथ ही कब्रिस्तान ले जाना है और फिर उस गड्ढे पर मिट्टी डालने के बाद 4 बूंद खून उस पर टपका देना है। फिर बचे हुए रेवड़ियों को अपना सिर नीचे की तरफ कर चारों तरफ कब्रिस्तान में उछाल देना है वहाँ की प्रेतों व रूहों के लिए। फिर अगरबत्ती को जलाकर कब्र की पूजा कर ही गाड़ देना है और कब्र पर भी गुलाब के फूल चढ़ा देने हैं। इत्र की रुई का एक फाहा रख देना है। रक्षा मंत्र के द्वारा एक रक्षा घेरा खींचना है। ने जो सामने गड्ढा खोदा था उसके बाद से उसके बीचों बीच काला आसन बिछाकर उस पर बैठकर
सर पे सफ़ेद रुमाल रखकर आपको आसन पर वज्रासन की मुद्रा यानी इस तरह से नमाज पढ़ते हैं उस तरह से बैठकर काले हकीक की पैशाचिक संस्कारित माला से या बिना माला के ही मूल मंत्र का जप 313 बार करना है। रात्रि 12 बजे से मंत्र जप के उपरांत 5 मिनट के पश्चात आसन से उठकर घर वापस आ जाना है। घर वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको अगर आभास हो कि कोई पीछे पीछे साथ में आ रहा है तो अपने पास रखे हुए हरी इलायची को पीछे की तरफ उछाल दें। फिर घर आकर हाथ मुंह धोकर इच्छा मंत्र को 3 बार पढ़कर अपने पे फूंक लें। फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन भी इसी तरह रात्रि 12 बजे उसी जगह कब्रिस्तान में इसी तरह से मंत्र जप करना है और अपने साथ रोज ही नई रेवड़ियाँ ले जानी है। उसी तरह प्रेतों के लिए उछाल देना है। 2 गुलाब के फूल व इत्र का फोहा कब्र पर चढ़ाकर 5 अगरबत्ती जलाकर उनकी पूजा कर लेनी है। चौथे दिन रविवार संध्या के समय सूर्यास्त के पश्चात आपको वहीं कब्रिस्तान में जाना है और उस गड्ढे को खोदकर उस काले रंग की पोटली को बाहर निकालना है। आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ 500 रुपये का नोट ही पड़ा हुआ है। बाकी सभी चीज़ें रेवड़ी गुलाब फूल इत्र फोहा इत्यादि गायब है। फिर आप इस 500 रुपये के नोट को अपने पास सुरक्षित रखकर कब्र को प्रणाम कर वापस घर आ जाएं। जब भी कभी इस नोट को खर्च करना हो तो दुकान इत्यादि के पास पहुंचकर मूल मंत्र को 3 बार मन ही मन पढ़कर पर हल्की सी बेओंठ से फूंक मार देनी है और उसे खर्च कर देना है। तो आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही वह नोट फिर से आपके पास वापस आ गया है। जिस भी व्यक्ति को यह साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र अन्य साधना सामग्री इत्यादि रस्मी नोट दी ट्रांसफर इत्यादि एवं सामान्य औषध रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।